की तरफ। और हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे शरीर में बहुत सारे मदद करता है हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में। जैसे कि विटामिन ई को हम लोग प्रजनन विटामिन के रूप में भी जानते हैं। चलिए विटामिन ई का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉल है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए जो था उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल था। विटामिन बी जो था उसका रासायनिक नाम याद रखिएगा थायमीन था। विटामिन सी जो था उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड था। डी का आपको रासायनिक नाम क्या था, तो डी का ध्यान रखना है कैल्सीफेरॉल था। और वैसे ही विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है। कौन सा है, टेकोफेरॉल है। विटामिन ई जो है हमारी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ई को ही प्रजनन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसकी कमी से हमारी जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। जनन अंग की जो पेशियां है वो भी कमजोर हो जाती है। साथ ही साथ ये अगर ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में हो तो जनन क्षमता में वृद्धि होती है, अच्छा रहता है, जनन स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई के कमी से होने वाले जो रोग हैं वो है जनन क्षमता में कमी हो जाना। अगर विटामिन ई की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारी जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों में है जनन क्षमता की कमी हो जाना, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाना। जननांग की पेशियां तथा हमारे शरीर की अन्य पेशियां कमजोर हो जाती है, किसकी कमी से, तो ध्यान रखना है विटामिन ई की कमी से। साथ ही साथ ये भी है कि विटामिन ई की कमी से शरीर में नपुंसकता भी हो सकता है, और विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा में होना बंध्यता रोधी कारक भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बंध्यता रोधी कारक निम्न में से कौन सा विटामिन है, तो ध्यान रखिएगा विटामिन ई जो है बंध्यता रोधी कारक है। बंध्यता रोधी कारक का मतलब होता है कि बांझपन महिलाओं में या पुरुषों में बांझपन नहीं होता है किसी कारण, विटामिन ई के कारण, अर्थात बंध्यता या बांझपन को रोकता है विटामिन ई। उसके बाद है स्रोत। तो विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत हैं वो है तेल, गेहूं अर्थात अंकुरित अनाज। ध्यान रखना है विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत हैं वो है अंकुरित अनाज, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन और अंकुरित अनाज। ध्यान रखना है विटामिन ई के सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अंकुरित अनाज और अंडे की जर्दी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कौन सा है ये ध्यान रखना है, या ध्यान रखना है कि एग्जाम में कौन पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत है अंडे की जर्दी और अंकुरित अनाज। इसका कार्य क्या है, तो विटामिन ई का हमारे शरीर में बहुत सारे कार्य, जैसे जनन क्षमता में वृद्धि करना, पेशियों की क्रियाशीलता बढ़ाना। हमारे शरीर की जो पेशियां हैं इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन ई। कोशिका कला की सुरक्षा देना, अर्थात जो हमारे शरीर की एपिथेलियमी कोशिका है जिसे कला कोशिका भी कहा जाता है, इनको सुरक्षा देने के काम भी करता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है कोशिका द्वारा स्वतः निर्मित कर लिया जाता है। विटामिन ई अगर हम बाहर से नहीं भी लेते हैं तो ये हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा स्वतः निर्मित कर लिया जाता है, लेकिन बाहर से भी हम इसे ले सकते हैं, जैसे कि अंकुरित अनाज और अंडे की जर्दी के साथ हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ई से जुड़ी इन सभी फैक्ट को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले